नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा। प्रोजेक्ट का नाम है नारंग विवेंडा। नारंग डेवलपर हैं, इन्होंने काफी सारे बड़े डेवलपर के साथ में भी पहले काम कर चुके हैं। खुद का भी इनका जितने भी प्रोजेक्ट है अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट रहता है। आज नारंग रियल्टी का उसी अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट लेके आया हूँ, नारंग विवेंडा मलाड वेस्ट में। ये हिंदू लोकेलिटी के लिए लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट है। एवरसाइन नगर प्रीमियम लोकेशन है मलाड का, जहाँ पे ये बना रहे हैं। 38 स्टोरी हाई राइज टावर है, ये 38 माले का बिल्डिंग है। 2 मिनट में लिंक रोड, 3 मिनट में वलनाई मित चौकी मेट्रो स्टेशन, 2 से 3 मिनट में आप जैन देरासर पगोड़ा और रिवर व्यू, साथ ही साथ 30+ वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज लेके आ रहे हैं ये। इसमें सीलिंग की हाइट अंदर के घर का अप्रोक्सीमेटली 11 फुट का है। सरफेस कार पार्किंग दे रहे हैं ये। आइए, जो मैंने बताया है कुछ झलकियां आपको दिखाता हूँ, इसके बाद फिर इन डिटेल आपको बताऊंगा कि प्रॉपर्टी कैसा है, पूरे लाइफ आपको दिखाऊंगा। अभी जो मैंने आपको वीडियो, फोटोग्राफ्स, पीडीएफ के जरिए जो कुछ मैंने दिखाया है, इसका डिटेल आपको बताएं। हाय दोस्तों, मैं हूं विकास बरनपाल, सीपी यानी चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनपाल में। कस्टमर के लिए हम लोग 0% ब्रोकरेज में काम करते हैं डेवलपर की ओर से, और बल्क में प्रॉपर्टी हम लोग डेवलपर से उठाते हैं सेल करने के लिए, जो भी हमारे चैनल के थ्रू जो कस्टमर्स आते हैं उनके लिए, और मार्केट से 5-10% सस्ते में प्रॉपर्टी उनको सेल करवाते हैं, यानी खरीदवाते हैं कस्टमर्स को। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है ये मैं आऊंगा प्राइस पे तब बताऊंगा। आइए, इसका प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं नारंग विवेंडा का 2, 3, 4 तीन टाइप के बना रहे हैं, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK। अभी ये आप देखें 2 BHK का PDF है, ये 3 BHK का और ये 4 BHK का। अभी मैं जो आपको फ्लैट दिखा रहा हूँ, ये 3 BHK का फ्लैट है, 1401 स्क्वायर फुट का, 1401। इसके बाद मैं आपको एक्चुअल फ्लैट तो नहीं, कंस्ट्रक्शन साइट दिखाता हूँ। पहले देखते हैं ये फ्लैट के साथ में क्या दे रहे हैं। अभी देखें कि फ्लैट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हर एक फ्लैट के साथ इंडिविजुअली ये कवर्ड आपको मिल रहा है, जो करीबन 2 फुट की इसकी डेप्थ है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, और इधर ये पूरा स्पेस आपको हर एक फ्लैट के साथ 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK सबके साथ इतना स्पेस आपको फ्लैट के बाहर मिलेगा, जहाँ पे आप कुछ स्टोरेज कर सकते हैं, शू रैक बना सकते हैं, एक्स्ट्रा क्लोथिंग्स या कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। 3 BHK का स्टार्ट हो रहा है, जो 1401 स्क्वायर फुट का है, और स्टार्ट में आपको मिल जाता है 9.5 बाई 8 यानी कि 9.6 बाई 7.11 यानी कि 1 इंच कम 8 फुट। 9.6 बाई 8 फुट का ये एक स्टडी एरिया है। इसको आप अगर स्टडी एरिया के हिसाब से यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको बेडरूम में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ये इतना स्पेस आपको यूज़ करने को मिल रहा है। ये मैंने दिखाया। अभी ये इसके बीच का फॉयर एरिया है। फॉयर एरिया में भी काफ़ी स्पेस है, यहाँ पे भी आप चाहें तो इधर एक वार्डरोब वगैरह बना सकते हैं। ये करीबन 11.6 बाई 6.7 यानी कि 11.5 बाई 6.5 फुट का इसका विड्थ है, 11.5 फुट की इसकी लेंथ है। ये इसका फॉयर एरिया है। डोर यहाँ ख़त्म होने के बाद इधर भी आप वार्डरोब वगैरह यूज़ कर सकते हैं, 1 फुट का वार्डरोब बना सकते हैं। काफ़ी सारा इसमें स्पेस का ऑप्शनली है। उसके बाद इस तरफ एक छोटा यूटिलिटी एरिया है, जहाँ पे आप सर्वेंट के लिए रहने का प्रोविज़न कर सकते हैं। साथ ही साथ इस तरफ आप देखें सर्वेंट के लिए रहने का प्रोविज़न कर सकते हैं। यहाँ प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। इस तरफ वॉशिंग मशीन के लिए, डिश वॉशर के लिए यानी कपड़े धोने का मशीन, बर्तन धोने का मशीन, ये सारा प्रोविज़न भी किया हुआ है। अलग से यूटिलिटी एरिया दिया हुआ है, तो ये आप अपने हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डेवलपर ने ऐसा दिखाया है, लेकिन ये स्पेस आपको 3 BHK में रहेगा। अब इसका इस तरफ आप देखें बटरफ्लाई टाइप का फ्लैट इन्होंने बनाया है। 1 बेडरूम, मास्टर बेडरूम इस तरफ दिया हुआ है, 2 बेडरूम सामने है, कॉमन वॉशरूम सामने है, और किचन भी इस तरफ है। तो अब इसका स्ट्रक्चर मैं आपको एक्चुअल बेडरूम्स में जाने से पहले हॉल का दिखाता हूँ कैसा है। अभी यहाँ से इसका 13 फुट बाय 12 फुट अप्रॉक्सीमेटली 1 इंच का कम है। 13 फुट बाय 12 फुट का इसका सिर्फ
लिविंग एरिया है जहाँ पे आप सोफ़ा, टीवी या सिटिंग एरिया बना हुआ है। और इसके बाद बालकनी 12 फुट की इसकी लेंथ है और 5 फुट की इसकी विड्थ है। 12 बाई 5 का इसका ब्यूटीफुल सिटिंग बालकनी दिया हुआ है। सिटिंग बालकनी क्या, आप स्लीपिंग बालकनी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे अगर आप स्लीपिंग चेयर भी डालें तो भी इतना इनफ स्पेस है कि उसका। अभी मैं क्या है ना कि डेमो फ्लैट दिखा रहा हूँ, बिकॉज सैम्पल फ्लैट दिखा रहा हूँ। ये एक्चुअल बिल्डिंग में ये फ्लैट नहीं है, तो ऊपर से व्यू इसकी बहुत खूबसूरत है। डाइनिंग एरिया में आते हैं। डाइनिंग एरिया इसका अप्रॉक्सीमेटली 14.5 बाई 11.5 फुट का है। 11.6 बाई 14.6, 1-2 इंच का ऊपर नीचे हो सकता है। 11.5 बाई 14.5 का ये पूरा इसका डाइनिंग एरिया है। ये मैंने आपको लिविंग, डाइनिंग और बालकनी दिखाया है। इस तरफ इसका मास्टर बेडरूम है जिसकी साइज है 13 बाई 12। अब 13 बाई 12 का साइज में इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि वार्डरोब इन्होंने स्टार्ट में दे दिया है। वार्डरोब के लिए स्पेशली एक जगह डेडिकेटेड दे दिया है। इसके बाद सामने इसका वॉशरूम दिया है जिसकी साइज है 8 बाई 5, 8 फुट इसकी लेंथ है, 5 फुट इसकी विड्थ है। बेसिन स्टार्ट में दिया हुआ, कमोड बीच में और एंड में दिया हुआ है बाथ एरिया, जिसको ग्लास का सेपरेट डोर लगा के छोड़ा हुआ है ताकि जब आप नहाने जाएं तो उसका छींटे वगैरह बाहर ना आए। इसकी साइज है 13 फुट, 13 फुट इसकी लेंथ है, 10 यानी 10 फुट इसका विड्थ है। अब देखें, मैं आपको एक बार विंडो के साइड से दिखाता हूँ। और एक बहुत ही वैल्यूएबल थिंग्स ये है कि हर एक फ्लैट में हाई क्वालिटी, हाई सेक्शन का यहाँ पे दिया हुआ है एल्यूमिनियम स्लाइडिंग डोर, स्लाइडिंग विंडोज, जो साउंड प्रूफ एंड वाटर प्रूफ दोनों रहेगा दोस्तों। इस तरफ देखें, किंग साइज बेड, वार्डरोब डालने के बाद भी वार्डरोब भी यहाँ पे उन्होंने बनाया हुआ है। 2 से 2.5 फुट का वार्डरोब है इसका। इसके बावजूद भी काफ़ी एक बहुत बढ़िया स्पेस, करीबन 5 फुट के आसपास स्पेस मिल रहा है चारों साइड से यूज़ करने के लिए। यहाँ पे आप चाहें तो अलग से सोफ़ा डाल सकते हैं, टी टेबल डाल सकते हैं, इतना स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये मैंने पहला मास्टर बेडरूम दिखाया है, यूटिलिटी एरिया, स्टडी रूम, लिविंग, डाइनिंग। अब चलते हैं इसका किचन देखते हैं। यहाँ देखें, ये जो वार्डरोब बना हुआ है, ये वार्डरोब फर्नीचर का है। इसको आप हटा के यहाँ बढ़िया मंदिर का प्रोविज़न आप कर सकते हैं। और अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ किचन में। किचन इसका अप्रॉक्सीमेटली 10 बाई 7.5 यानी कि 10 बाई 7.5 फुट का इसका किचन है। और गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म ये आपको मिलेगा। बट ये जो फर्नीचर आप देख रहे हैं, ये फर्नीचर आपको नहीं मिलेगा। डेवलपर ने एक बनाया है, बना के आइडिया दिया है कि बनाने के बाद किस तरह का ये होगा, ताकि एक अंदाज़ा आपको लग जाए। आप अपने इंटीरियर डिज़ाइनर से क्या डिज़ाइन करवाते हैं, कलर चॉइस क्या करवाते हैं, प्लेटफॉर्म ट्रॉली किस कंपनी का, वो आपके ऊपर डिपेंड है। डेवलपर ने एक आइडिया दिया है, बट प्लेटफॉर्म, प्लम्बिंग एसेसरीज, दोनों साइड प्लेटफॉर्म ये आपको ये करके देंगे। ये मैंने आपको किचन दिखाया। इसके बाद इस तरफ है इसका कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम सेम 8 बाई 5, 8 बाई 5 का है। और सेम कॉन्सेप्ट उन्होंने कॉमन वॉशरूम रखा है जो मास्टर बेडरूम में था। इस तरफ एक मास्टर बेडरूम है और इस तरफ एक कॉमन बेडरूम है। आइए मास्टर बेडरूम दिखाते हैं आपको। मास्टर बेडरूम की साइज है 14 बाई 11। ये आप देखें, 14 बाई 11 इसकी साइज है। यहाँ पे फुल स्विंग में 3rd स्लैब इसका हो चुका है, 2 बेसमेंट बन के इसका कंप्लीट हो चुका है। या फुल स्विंग में काम चालू है, सारे लेबर डे नाइट इनका काम चल रहा है। उसके बाद किंग साइज बेड तो रखा ही है, टीवी यूनिट, ये सारा कुछ करने के बाद। और सबसे एक और बहुत कमाल की बात है इस प्रोजेक्ट में कि लगभग 10.5 फुट की हाइट है इसकी, 10.6, जो जनरली बिल्डर नहीं देते हैं दोस्तों। इधर एक बड़ा सा वार्डरोब है, आप देखें कि वार्डरोब की साइज़ जहाँ से आप देख रहे हैं वहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। काफ़ी सारे आपको कपड़ों का रखने का एक प्रोविज़न मिल जाता है। साथ ही साथ 8 बाई 5 का 8 बाई 5 इसमें भी आपको वॉशरूम मिल रहा है।
वॉशरूम के साथ वॉक इन वार्डरोब, ये पूरा इसका वॉक इन वार्डरोब है जो वॉशरूम से कनेक्टेड है। ये मैंने आपको मास्टर बेडरूम दिखाया। इस तरफ इसका कॉमन बेडरूम है। आइए कॉमन बेडरूम देखते हैं। कॉमन बेडरूम की साइज है 14 बाई 11.5, 14 बाई 11.5। इसमें भी सेम हाई सेक्शन एल्यूमिनियम स्लाइडिंग दे रहे हैं। ये हाई क्वालिटी रहता है, हाई क्वालिटी दे रहे हैं। और सेम साउंड प्रूफ, एयर प्रूफ और वाटर प्रूफ विंडो रहेगा। कंस्ट्रक्शन साइट सेम व्यू आपको यहाँ से आ रहा है। ये तो एक्चुअल फ्लैट है नहीं, एक्चुअल फ्लैट जो आपको मिलेगा वो 5th फ्लोर से वो स्टार्ट होगा। आसपास में जो है ना सब 5 माले, 4 माले और 7 माले की बिल्डिंग है। 4 स्टोरी 7 स्टोरी टावर है, तो उसके हिसाब से देखें आपको हायर फ्लोर 38 स्टोरी टावर है। ये इस एरिया का देखें तो सबसे बड़ा टावर है। और इस तरफ भी वार्डरोब देने के बाद भी एक बहुत बढ़िया एक लग्जरी स्पेस आपको इसमें मिल रहा है दोस्तों। अब एक बार मैं अंदर के साइड से आपको पूरा फ्लैट कवर करके दिखाता हूँ। ये देख लें अंदर साइड से क्या इसका खूबसूरत लग्जरी व्यू आ रहा है। फिर से इसका आउटसाइड जो स्पेस दे रहे हैं हर एक फ्लैट के साथ, ये सबसे बड़ा अट्रैक्शन का और पर्सनली मुझे बहुत खूबसूरत लगा है कि फ्लैट के बाहर आपको करीबन 9 बाय 3 यानी कि 9 बाय 3 का वार्डरोब का स्पेस दे रहे हैं। ये जनरली बिल्डर बाहर कुछ देते नहीं हैं, ये नारंग वाले आपको यहाँ पे दे रहे हैं दोस्तों। अभी ये तो मैंने फ्लैट दिखाया है, इसके बाद में एक्चुअल 38 स्टोरी का मॉडल कैसा रहेगा, एमिनिटीज एरिया और बिल्डिंग कैसा बाहर से दिखेगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसी वीडियो को मैं कंटिन्यू रखूंगा। इसके पहले एक ज़रूरी बात बता दूं आपको। प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे कई यहाँ मैंने देखा है कि विरार में, मीरा रोड में, बोरीवली में, कांदिवली में, मलाड में कई 3-4 शॉप्स खुल चुके हैं और कस्टमर को ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये विकास बरनवाल जी का प्रॉपर्टी प्लाजा है या किसी और का है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे जो भी आपको कॉल कर रहे हैं वो ना देख के आप हमारे जो ऊपर दिया हुआ नंबर है, आपको मैं स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ, 9619871855। दूसरा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8070807099। ये 2 ही नंबर एक्चुअली हमारे नंबर हैं और उसी पे आप काम करें, क्योंकि एक कस्टमर का कंप्लेन आ गया है कि प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे काम हुआ है और उनके साथ कुछ मिसबिहेव हो गया है। प्रॉपर्टी उन्होंने बुकिंग कराया लेकिन प्रॉपर उनके साथ व्यवहार नहीं किया गया। बिल्डर से भी अभी उनकी फाइट हुई है और केस कोर्ट तक पहुंच गया है और उन्होंने प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे बिजनेस किया है, बट प्रॉपर्टी प्लाजा एक्चुअली वो हमारा नहीं है, कोई और दूसरा प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे, और वो केस हमारे तक आया है। तो हमने उनको बोला है कि आप हमारे से आके मिले हमारे नंबर पे। तो कुछ कंफ्यूजन हुई थी, इसीलिए मैं अपने वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ कि हमारा जो दोनों मोबाइल नंबर है, ये दोनों मोबाइल नंबर पे ही कॉल करें और उसके बाद हम आपको परफेक्टली, मैं और मेरी पूरी टीम आपको काम करके देगी दोस्तों। अभी मैं नारंग विवेंडा का मॉडल दिखा रहा हूँ। ये देखें बहुत ही ब्यूटीफुल इन्होंने एलिवेशन बनाया है और इस तरफ से इसकी एंट्री है। एंट्री कवर्ड रहेगा, आप बारिश वगैरह से सेफ हो सकते हैं। उस टाइप का एक होटल के जैसा कॉन्सेप्ट का एंट्री उन्होंने दिया हुआ है। साथ ही साथ नीचे 40 आउटलेट्स रहेंगे, शोरूम यानी दुकानें रहेगी, जो सारे ब्रांड को ये लोग देने वाले हैं। 4th फ्लोर पे इसकी सारी एमिनिटीज आने वाली है। ये देखो स्विमिंग पूल है, गार्डन है, स्क्रीन है। दूसरा 5th फ्लोर से इसका रेजिडेंशियल एरिया रहेगा और इस तरफ दिया हुआ है प्रीवियस टेनेंट को। और नीचे कुछ ग्राउंड फ्लोर पे भी कुछ एमिनिटीज़ है। इसके नीचे 2 लेवल इसका बेसमेंट बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे भी कुछ प्लांटेशन और गार्डनिंग किया हुआ है। 3 एकड़ का, पूरे 3 एकड़ का इसका लैंड है। 3 एकड़ के लैंड में 2 ही टावर है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ऑलमोस्ट 74% पूरा ये ओपन लैंड है। और ये मैंने आपको इसका एलिवेशन और मॉडल दिखाया है। अब इसका साइजिंग, प्राइजिंग, कॉन्फ़िगरेशन, क्या क्या एमिनिटीज आ रहा है, वो क्या इसका बॉटम होगा, प्राइस कितना इसका प्राइस फाइनल होगा और कब तक पोजीशन वगैरह होगा, ये सब डिटेल जानते हैं। आइए।
Welcome to Property Plaza, your trusted partner in real estate. Based in Mumbai, we collaborate with the city's top developers to bring you premier properties that fit your lifestyle and investment needs. Whether you're looking for a luxurious apartment, commercial space, or resale flats, we believe in creating lasting relationships through trust and transparency. With a dedicated team of 100 professionals and over 4,000 satisfied customers, we provide expert guidance and unparalleled service. Join us on a journey to find your perfect property. The best real estate company, Property Plaza, विकास बनवा। नारंग विवेंडा प्रोजेक्ट का नाम है। कंप्लीट सेल्फ फंडेड प्रोजेक्ट है ये। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है नारंग रियल्टी का। अबरसाइन नगर में बना रहे हैं ये, मलाड वेस्ट में, मुंबई में। कंपनी करीबन 35 प्लस ईयर कंपनी है, 35 साल से ज्यादा हो चुका है इस कंपनी का। इसके कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट आपको बता दूं, नारंग प्रिवेडो, नारंग कोर्टयार्ड, नारंग गार्डन इनक्लेव, नारंग गार्डन एस्टेट, ऐसा इन्होंने और भी बहुत सारा प्रोजेक्ट बनाया है। रेफरेंस के लिए मैंने आपको 4-5 बताया है ताकि एक समझ में आ जाए कि भाई काफी आप इनके जो प्रोजेक्ट देखेंगे ना, सारे अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट होते हैं। उसी हिसाब से कस्टमर को भी अपने टारगेट करते हैं। अब इस पर्टिकुलर नारंग विवेंडा की बात करूं, 3 एकड़ का इसका लैंड एरिया है, रिडेवलपमेंट लैंड है। 26% इसका कंस्ट्रक्शन एरिया है और 74% इसका पूरा ओपन एरिया है सराउंडिंग। और G+38 स्टोरी टावर है। एक विंग का ये कोई सोसाइटी बना रहे हैं। इसमें रिफ्यूजी एरिया 7वां, 14वां, 21वां, 28वां और 35वां, यानी 7th, 14th, 21st, 28th एंड 35th, ऐसे 5 फ्लोर इसने सिर्फ रिफ्यूजी के लिए दिया हुआ है। हर एक फ्लोर पे 8 फ्लैट है, 8 हाईटेक हाई स्पीड लिफ्ट है और 2 स्टेयरकेस दिया हुआ। यूं समझ लें कि जितना फ्लैट है उतना ही सामने लिफ्ट दे रहे हैं। और फ्लैट तो आपने देखा ही है, फ्लैट तो आप देख के समझ ही गए हैं कि सब में प्राइवेसी दिया हुआ है। फ्लैट के बाहर वार्डरोब दे रहे हैं। ये टोटल 260 फ्लैट का पूरा ये कॉम्प्लेक्स है और कंस्ट्रक्शन स्टेज इसमें 5वां माला इसका बन चुका है, 5th स्लैब इसका हो चुका है कंप्लीट और करंटली 45% इसका ड्यू है। यानी कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको एटलीस्ट 1 से 2 महीने के अंदर 45% आपको पेमेंट देना है, चाहे आप लोन करके दें या सेल्फ फंड दें, जैसा भी हो। 11 फुट की सीलिंग की हाइट है अप्रोक्सीमेटली और रेसिडेंशियल इसका स्टार्ट हुआ है 5th फ्लोर से। एमिनिटीज इसके 4th ई डेक पे है, यानी 4थे माले पे सारा एमिनिटीज इन्होंने दिया हुआ है, ये आप वीडियो में देख सकते हैं। 3rd लेवल तक इसका पोडियम पार्किंग है और 2 लेवल इसका बेसमेंट है, यानी 5 माला डेडिकेटेड सिर्फ पार्किंग के लिए दिया हुआ है। ग्राउंड फ्लोर, 2 बेसमेंट और 3 लेवल पोडियम। रेरा में अगर आप कुछ डिटेल जानना चाहते हैं तो इसका महारेरा नंबर है P5180005504। ये इसका महारेरा नंबर है। महारेरा के थ्रू एक QR कोड इशू होता है हर एक प्रोजेक्ट के लिए। ये QR कोड भी मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ, इसको भी स्कैन करके आप महारेरा के वेबसाइट पे जा सकते हैं। ये जो वेबसाइट है ना, ये गवर्नमेंट संचालित करती है और सारे बिल्डर एसोसिएशन को यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड करना पड़ता है, सारा डिटेल डालना पड़ता है। तो यहाँ पे आप सारा डिटेल, लीगल सर्च रिपोर्ट, प्रोजेक्ट का अप्रूवल मिला हुआ है, कितने माले का बनने वाला है, क्या एलिवेशन है, वो सब कुछ आपको इन डिटेल मिल जाता है। और दूसरी बात, आपके पैसे के लिए बहुत सेफ्टी है, बिकॉज आप जो पेमेंट देते हैं वो डेवलपर के अकाउंट में नहीं जाता है, वो रेरा के एस्क्रो अकाउंट में जाता है। जब तक वो प्रोजेक्ट बन के क्लियर नहीं हो जाता, कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक 70-80% पेमेंट इनका रेरा में स्टक रहता है। यही वजह है कि अभी देखेंगे ना, प्रोजेक्ट जहां पे बन रहा है बिफोर टाइम डेवलपर डिलीवर कर रहे हैं, क्योंकि क्या रहता है, पैसा उनको मिलता नहीं है। पैसा एस्क्रो में रहने के कारण जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट डिलीवर नहीं करते तब तक उनको पेमेंट मिलता नहीं। तो ये हमारे गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया बहुत बढ़िया कदम है दोस्तों। वैसे कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगा रहा हूँ जो रेरा से ही डाउनलोड किया हुआ है PDF, जिसमें देखें आप, ये कमेंसमेंट सर्टिफिकेट है, 7वारा पेपर है, लीगल सर्च रिपोर्ट है, इसका मास्टर प्लान, फ्लोर प्लान, फ्लैट प्लान, रेरा सर्टिफिकेट है, रेरा से ही अप्रूवल, इसका एलिवेशन है। फ्लैट खरीदने के लिए इतना पेपर इनफ है। फिर भी इन डिटेल आप और भी जानना चाहते हैं तो मैं जो रेरा नंबर और QR कोड जो मैंने दिया है, आप स्कैन करके रेरा के वेबसाइट पर डायरेक्टली भी विजिट कर सकते हैं। रेरा में पोजीशन इसका जून 2029 है और डेवलपर आपको जून 2026 में ही हैंडओवर कर देंगे, यानी कि 3 साल पहले ही ये आपको हैंडओवर करने वाले हैं। पूरे टावर का CC रिसीव्ड हो चुका है। विजिटर कार पार्किंग भी है इसमें। जब कभी गेस्ट लोग या बाहर के कोई आपके जान पहचान में आते हैं तो गाड़ी पार्किंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सोलर पैनल भी ये रूफटॉप पे रहेगा, जिससे सोसाइटी के लाइट, स्ट्रीट लाइट, स्टेयरकेस लाइट, बाहर के रोड लाइट का एक मेंटेनेंस आपका सेव हो जाता है। मेंटेनेंस में बिल आपको कम आएगा। अब इसका खूबसूरत व्यू की बात करें, ईस्ट में आपको ओपन सिटी व्यू आ रहा है, वेस्ट में आपको मैंग्रोव्स और रिवर व्यू आएगा, नॉर्थ में सिटी एंड ओपन व्यू आ रहा है और साउथ साइड में भी आपको पूरा बैक साइड का माउंटेन सिटी साइड ओपन व्यू आएगा। दूसरा क्या है कि चारों तरफ 7 माले का 10 माले की बिल्डिंग बनी हुई है। अकेला वहां पे 38 स्टोरी टावर है, इसके वजह से चारों तरफ से आपको
360 ओपन व्यू मिलता है। हिंदू डोमिनेटेड सोसाइटी है ये, ज्यादातर इसमें जैन, गुजराती और मारवाड़ी, इवन वो जो पूरा एरिया है ना वो इसे यही तीनों जातियों से ज्यादा डोमिनेटेड है, तो उसके अकॉर्डिंग ही डेवलपर भी सेल कर रहे हैं। सारे बैंकों से लोन हो जाएगा, जिस भी बैंक से आपको लोन लेना हो, जहाँ पे भी आपको सर्विस अकाउंट हो, बिजनेस अकाउंट हो, हर एक जगह से आपको लोन मिल जाएगा। 30+ वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज है, जिसमें स्विमिंग पूल, किड्स पूल, बैंक्वेट हॉल, इंडोर गेम, जिम्नासियम, किड्स प्ले एरिया, आउटडोर सिनेमा, पैनल कोर्ट, मियावाकी फॉरेस्ट, क्लब हाउस, खुला ओवर पार्किंग, वाटर जेट प्लाजा, सीनियर सिटीजन एरिया, डॉग रन, पेट एरिया, फिटनेस स्टेशन, लॉन टेरेस, पिकल बॉल कोर्ट, रिसेप्शन लॉन्ज, क्रीच, फॉर्मल फ्लावर बेड, परफॉर्मेंस पवेलियन, ग्रांड एंट्रेंस लॉबी, वॉकिंग ट्रैक, सिटिंग एरिया, तो और भी बहुत सारे हैं, मैंने मेन आपको बताया है। अब अगर आप मलाड के लोकल के नहीं है तो आपको कनेक्टिविटी बता दूं, यहाँ से आपको 5-7 मिनट के अंदर वलनाई मिर्चोकी स्टेशन, मलाड वेस्ट मेट्रो स्टेशन, दयाल इंटरनेशनल स्कूल, श्री बालाजी इंटरनेशनल स्कूल, इन्फिनिटी मॉल, न्यू लिंक रोड, मूवी टाइम सिनेमा, विनायक मैटरनिटी एंड जनरल हॉस्पिटल, सुवर्णा हॉस्पिटल, डी मार्ट, श्री सारासर रोकड़िया हनुमान मंदिर, गुरुद्वारा, सुपर मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, ऑटो स्टैंड, बस स्टॉप, केमिस्ट, ये सब आपको 5-7 मिनट के अंदर रीच कर जाते हैं। थोड़े डिस्टेंस में देखें 15 से 20 मिनट के अंदर आप मलाड रेलवे स्टेशन, कांदिवली स्टेशन, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, कुरार मेट्रो स्टेशन, इनऑर्बिट मॉल, ओबेराय मॉल, एवरसाइन मॉल, नमा हॉस्पिटल, शताब्दी हॉस्पिटल, गणेश मंदिर, श्री शंभू गणेश मंदिर, स्वामीनारायण देवस्थानम मंदिर, घनश्याम दयाल साराफ कॉलेज, मूवी मैक्स थिएटर, महालक्ष्मी मंदिर, यूनिवर्सल कॉलेज, ये सब आप रीच कर जाते हैं। और 30 to 40 मिनट के अंदर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी रीच कर जाते हैं। अब देखिए प्राइसिंग में मैंने स्टार्ट में आपको कमिटमेंट किया था कि प्राइसिंग कंपेयर टू मार्केट हम लोग सस्ता कस्टमर को दे पाते हैं। इसके पीछे वजह मैंने बोला था कि जब मैं प्राइसिंग पे आऊंगा तब बताऊंगा। इसके पीछे वजह जो है दोस्तों कि होलसेल और रिटेल, आप रिटेल में 1, 2, 3 फ्लैट डेवलपर के पास खरीदने जाते हैं, हम लोग होलसेल में उनका साल का 200, 300 फ्लैट सेल करते हैं। हमारी खुद की देख सकते हैं 4000 स्क्वायर फुट का ऑफिस है हमारा मीरा रोड में। मीरा रोड से सेंटर से ऑपरेट करते हैं, यहाँ से थाना, वेस्ट एंड, हार्बर सब लाइन हमें ऑपरेट करने को मिल जाता है। और ये 100-150 लोग जो हमारे सेल्स एक्सपर्ट हैं, ये लोग डेवलपर का जब प्रॉपर्टी बेचने जाते हैं ना हमारे चैनल के थ्रू, हर महीने हजारों कस्टमर्स आ रहे हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। एक बल्क में प्रॉपर्टी हम सेल करते हैं डेवलपर का, 100, 200, 300 फ्लैट हर साल सेल करते हैं। उसी के बिहाफ में हमारा कहना रहता है कि हमारे चैनल के थ्रू जितने कस्टमर आ रहे हैं उनको आप अलग से एक स्पेशल प्राइस दो, जिसके वजह से हम ये काम कर पाए, एक अच्छा सेल निकाल पाए। इसी बेस पे हम उनसे 500 से 1000 रुपए पर स्क्वायर फुट प्राइस में रीजनेबल करवा के लेते हैं। और यही एक वजह है जिसके कारण से हम सस्ता करवा पाते हैं। आप हमारे चैनल के थ्रू जाएं, आप हमें फोन करें, डायरेक्टली डेवलपर के पास चले जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे मैंने हजारों कस्टमर के साथ कर चुका हूँ, भाव कम करवा के हम लोग दे चुके हैं। मैं फीडबैक ज्यादा कस्टमर का डाल नहीं पाता हूँ क्योंकि डेली इतना सेल कर रहे हैं हम लोग कि कस्टमर से फीडबैक लेने का टाइम नहीं मिल पाता है। नहीं तो हर दिन का 5 फीडबैक हम लोग डालें, उसमें वीडियो क्या होता है काफी एंगेज हो जाता है। तो फीडबैक नहीं, अगर आप जानना चाहते हैं तो आपके किसी जान पहचान वाले ने हमारे से फ्लैट लिया है तो आप उनसे बात करें। यही एक वजह है जिसके कारण हम प्राइसिंग सस्ता दिलवा पाते हैं आपको डेवलपर से। इसके लिए फर्स्ट टाइम जब आप जाते हैं तभी आप टैगिंग लेके जाएं। टैगिंग के बारे में और आप आगे समझ लें अच्छे से। और कुछ बातें ये समझ लें कि मैंने देखा है कि हमारे चैनल के थ्रू आप जो चाहते हैं ना, तो इसमें एक और बेनिफिट है कि कई बार मैं देखता हूँ बहुत सारे कस्टमर आते हैं बोलते हैं कि विकास जी मैंने ऑनलाइन पोर्टल यानी कि जितने भी प्रॉपर्टी लिस्टिंग वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ऑनलाइन आप अपने प्रॉपर्टी को लिस्ट करते हैं, चाहे बेचना हो चाहे खरीदना हो, इंक्वायरी करते हैं, एक बार आपका नंबर पुट हो जाता है ना तो वो लोग आपका डेटा सेल कर देते हैं ब्रोकर्स को। खुद तो उनके पास सेल्स टीम है नहीं, या है भी तो थोड़े हैं, तो वो लोग क्या करते हैं आपका डेटा हजारों ब्रोकर्स में शेयर कर देते हैं। फिर वो हजारों ब्रोकर्स आपको फोन करते हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ऐसे मेरे कई कस्टमर परेशान होके आए हैं, फोन किया है। वैसे दोस्तों हमारे चैनल के थ्रू में क्या है ना, एक ही आदमी, एक ही सेल्स पर्सन रहेंगे जो आपको स्टार्ट टू एंड तक सर्वे करवाना, डील क्लोज करवाना, रजिस्ट्रेशन करवाना, सब कुछ करवा के देंगे आपको। और ये सब जो प्राइसिंग के फंडे सुनने के बाद कई बार कस्टमर ये मिस्टेक कर जाते हैं कि वो डेवलपर के पास चले जाते हैं, फिर जब उनको प्राइसिंग वगैरह नहीं मिलता तब वो हमें फोन करते हैं। दोस्तों एक बार बता दूं, ये एक रियल एस्टेट में फंडा है कि एक बार जब डेवलपर के ऑफिस में आप डायरेक्टली चले जाते हैं तो आप उनके CRM सॉफ्टवेयर में टैग हो जाते हैं। CRM सॉफ्टवेयर में टैग होने के बाद फिर जब आप हमें फोन करते हैं ना प्राइसिंग के लिए, सर्विसेज के लिए, हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि बिल्डर्स का कहना रहता है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, आप इनके लिए कोई भी सर्विस ना दें, कोई भी काम ना करें, कोई भी
बात ना करें। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसका प्राइसिंग का बेनिफिट, सर्विसेज का बेनिफिट अगर आप लेना चाहते हैं, फायदा लेना चाहते हैं, तो आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें और हमारे सेल्स पर्सन के साथ फर्स्ट टाइम जब आप विजिट करने जा रहे हैं डेवलपर के पास, तो पहली बार आप हमारे सेल्स पर्सन के साथ में जाएं। उससे क्या होगा कि आप हमारे थ्रू टैग रहेंगे, हमें पूरी राइट रहेगी आपके लिए फाइट करने के लिए, प्राइसिंग को लेके, सर्विस को लेके, चॉइस फ्लैट को लेके, बॉटम प्राइस को लेके, इन सभी चीजों को लेके हमारे सेल्स पर्सन उनसे फाइट करके आपके लिए कम करवा पाएंगे, प्राइस और सर्विस दिलवा पाएंगे दोस्तों। और भी कुछ वजह है जिसमें होर्डिंग बोर्डिंग है। होर्डिंग बोर्डिंग में जो प्राइस होता है वो प्राइस डिफरेंट होता है, बट उनकी जो बुकिंग करने की एक्चुअल कॉस्ट होती है वो अलग होता है। होर्डिंग बोर्डिंग में तो बहुत महंगे प्राइस लिखे होते हैं, तो वहाँ पे भी कितना डाउन करना चाहिए वो आपको नॉलेज नहीं रहता है। जब हमारे पर्सन साथ में जाते हैं तो आपको पूरी हेल्प करते हैं कि इसका जो बॉटम प्राइस है ये है। मैंने कई लोगों को देखा है और उन्हें पता नहीं होता है तो 10-10 लाख, 55 लाख, 15-15 लाख रुपया भी एक्स्ट्रा दे के आ गए हैं। और हाँ, कुछ आपको वीडियो के रिलेटेड फीडबैक देना हो तो हमारा ये फीडबैक नंबर है। साथ ही साथ कुछ आपका कंप्लेन हो, हमारे करीबन 100+ ऑफिस में मेंबर्स हैं, कुछ HR में हैं, लोग अकाउंट में, सेल्स एक्सपर्ट, फीडबैक डिपार्टमेंट, कोऑर्डिनेटर, क्लोजिंग हेड, सेल्स हेड, अगर कुछ आपके साथ ऐसा कुछ काम हुआ हो, मिसबिहेव हुआ हो, तो आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सअप करें। गुड फीडबैक्स एंड कंप्लेन दोनों ही आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसके जरिए हम समझ जाएंगे कि हमें कहाँ पे इंप्रूव करने की जरूरत है दोस्तों। हमारा नंबर है 9833683794। ये हमारा फीडबैक और कंप्लेन दोनों ही है। आप कॉल चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं इसमें। अब देखिए, ये प्राइजिंग अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ, ये प्राइजिंग बिल्डर की कोटिंग प्राइस है, यानी कि बिल्डर की आस्किंग प्राइस है, क्योंकि मैं ऑनलाइन अपने बॉटम प्राइस नेगोशिएशन वाला फाइनल प्राइस मैं आपको दे नहीं सकता हूँ। अंदाजे के लिए मैं आपको ये बिल्डर का प्राइस बता दे रहा हूँ क्या वहाँ पे चल रहा है, बट एक्चुअल फाइनल प्राइस जानना अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें। हमारी सेल्स टीम आपको पूरी मदद करेगी, उसमें अच्छे से अच्छे नेगोशिएट करवा के देगी। ये सब समझने के बाद अभी मैं आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि क्या क्या प्रॉपर्टी बना रहे हैं, 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK, 3 टाइप की प्रॉपर्टी बना रहे हैं, जिसमें 3+2 BHK की जोड़ी यहाँ पे अवेलेबल है। डुप्लेक्स यानी कि ऊपर नीचे फ्लैट को आप कंबाइन करके और बीच से स्टेयरकेस ले सकते हैं, और पेंट हाउस भी आप यहाँ पे परचेस कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी है। रेंटल रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 4% का रेंटल रिटर्न आएगा आपको साल का, और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 10% का अप्रोक्स यहाँ पे आपको ROI यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी जब आप खरीदेंगे तो दोनों साथ में ही आएगा, आपको रेंटल भी और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी। प्रॉपर्टी लेने का ना यही एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि रेंट तो आता ही है, या फिर आप प्रॉपर्टी में रहते भी हैं और भाव भी बढ़ता है। सिविल वर्क कंप्लीट करके मिलेगा। इसमें पेमेंट स्कीम बिल्डर का 25-25-25-25 है, 4 स्टेज पे है, अलग अलग 1-1 साल के स्टेज पे रहेगा। उस हिसाब से अगर आप पेमेंट स्कीम, तो क्या होता है कि सेलिंग स्पीड के ऊपर बदलता भी रहता है। तो एग्जैक्टली जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब आप फोन करें हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे, हमारी सेल्स टीम आपको और कोई नया पेमेंट स्कीम आता है तो उसमें भी सजेस्ट करेगी दोस्तों। इसमें बैंक सबवेंशन का बहुत बढ़िया स्कीम है कि 25% अभी देना है, फिर 75% देना है, और उसके बाद जब लास्ट में आप जब 25% देंगे तो उसके बाद आपका EMI 18 महीने के बाद स्टार्ट होगा। 2 BHK में एक कार पार्किंग आपको दिया जा रहा है। कार पार्किंग अटैच्ड रहेगा, आपको अलग से कुछ परचेस करने की जरूरत नहीं है, और कारपेट एरिया इसका बहुत विशाल दिया हुआ है, 837 यानी 837 स्क्वायर फुट का 2 BHK का एरिया है। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, जनरली 600-630 में 2 BHK जनरली बिल्डर्स बना देते हैं। ये 3 BHK के साइज में 2 BHK बना के दे रहे हैं 837 स्क्वायर फुट का। प्राइस इसका फिक्स प्राइस है। नारंग रियल्टी का एक अपना खुद का फंडा है कि ये लोग नेगोशिएशन नहीं करते हैं। 2,41 लाख रुपया 2.41 CR इसका 2 BHK का प्राइस है विद पार्किंग का, जो फिक्स प्राइस है इसका। और 3 BHK में 2 कार पार्किंग दे रहे हैं, जो 3 BHK की साइज है 1401 स्क्वायर फुट का। 1401 स्क्वायर फुट का 3 BHK है, जिसकी प्राइस है 4,13 लाख रुपया। ये भी इसका फिक्स प्राइस है, नॉट नेगोशिएबल प्राइस है। 4 BHK में 2 कार पार्किंग है, और इसका कारपेट एरिया है 2238 स्क्वायर फुट का, यानी 2238 स्क्वायर फुट का इसका 4 BHK है, जिसकी प्राइसिंग है 6,71 लाख रुपए, यानी कि 6.71 CR। ये सारे प्राइसिंग इसके फिक्स प्राइस है। अगर आप जोड़ी लेते हैं या पेंट हाउस लेते हैं तो उसको सीधा डबल कर दें आप। इसके ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST वगैरह लगेगा। ये मैंने एक बेस प्राइस आपको बताया है। आज के नारंग विवेंडा का जो डिटेल मैंने दिया है वो बस इतना ही। इस तरह के नए नए प्रोजेक्ट का मैं हमेशा मेरे चैनल पे
लेके आता रहता हूँ, जिसमें कुछ बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी हो, अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी हो, कुछ फायदे की प्रॉपर्टी हो, साथ ही साथ प्री लॉन्च प्रॉपर्टी हो, लॉन्चिंग न्यू प्रॉपर्टी हो। इस तरह के प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा मेरे चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे डालता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, घर बैठे अगर ये सारा इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। इसका बेनिफिट ये होगा, आपका काफी सारा टाइम, एनर्जी, ट्रैफिक, डीजल, पेट्रोल आपका सेव हो जाता है। दोस्तों पूरी तरह से आप देख लें, समझ लें, फिर आप हमें फोन करें हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे। आगे कभी आप हमारे ऑफिस पे आना चाहें, हमारा वर्क सेशन देखना चाहें, हमारा 2 ऑफिस है, दोनों ऑफिस का एड्रेस मैं दे रहा हूँ। एक ऑफिस अप्रोक्सीमेटली 2200 स्क्वायर फुट का है और एक ऑफिस सामने उसके अपोजिट में 1000 स्क्वायर फुट। टोटल हमारा 3500 स्क्वायर फुट का ऑफिस है यहाँ पे मीरा रोड में, और यहीं से हेड ऑफिस से हम लोग ऑपरेट करते हैं। करीबन 100+ की टीम है हमारी। तो कभी आप विजिट करना चाहें, देखना चाहे तो आप लाइव आ सकते हैं। साथ ही साथ ये राउंड बटन दबा के हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और हमारे ये 2 इसी वीडियो से रिलेटेड 2 वीडियो है, ये दोनों वीडियो को भी आप क्लिक करें, एक्सप्लोर करें, घर बैठे देखें, समझें, फिर आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए हमें फ़ोन करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे मिलता हूँ नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों।